हेलो दोस्तों, मैं शिशुपाल आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श विजन क्लासेज में स्वागत करते हैं। तो आज के इस वीडियो में लेके आए हैं मोलिकुलर वेट, जो कि एक आणविक भार होता है, उसको निकालने का एक सिंपल सा फंडा लेके आए हैं। इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि मोलिकुलर वेट कैसे निकालते हैं। आपका 10 ये कंपाउंड लेके आए हैं। जल है, मीथेन है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, यूरिया है, ग्लूकोज है, चीनी है, मार्बल है, नमक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये सब कंपाउंड लेके आए हैं, जिसको हम मोलिक्यूलर वेट निकाल कर बताएंगे, और इस तरीके से बताएंगे कि आपका एकदम पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। कैसे निकालते हैं मोलिक्यूलर वेट, आप एकदम सीख कर जाइएगा। वीडियो को लास्ट तक अब देखिएगा। हम आशा माने वादा करते हैं कि आपको यहाँ इसके बाद कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आइए, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको हम प्रीवियस ईयर में 1 से 30 तक के 20 तक जितने भी एलिमेंट है सभी का हम उसके परमाणु भार, परमाणु संख्या और परमाणु भार निकाल के बताए हैं। तो आप लोग जाइए उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि उसका यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो पहला है जल। देखिए, जल है, जल का सूत्र होता है H2O। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। अब देखिए H2O का मतलब क्या है। यहाँ पे H2O का मतलब क्या है? तो H2O का मतलब है, ये हाइड्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है जी? 2 गो है। हाइड्रोजन कितना है जी? 2 गो है। ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे नहीं कुछ है, इसका मतलब 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 1 है। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना है? 1 है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन कितना है? 2 गो, अब प्लस 1 गुना कितना? ऑक्सीजन, 1 गुना ऑक्सीजन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु भार लिखना है, परमाणु द्रव्यमान नहीं लिख दीजिएगा, परमाणु भार लिखना है। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुना हाइड्रोजन का परमाणु भार क्या होता है? बताए थे ना, कितना बताए थे? 1 होता है, ठीक है। परमाणु भार 1 होता है, प्लस 1 गुना ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या होता है? परमाणु संख्या 8 होता है, इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कितना? 16। यानी कि 2 प्लस 16 बराबर कितना आ गया जी? 18। यानी कि कोई भी अगर आज के बाद पूछ देगा कि जल का मोलिकुलर वेट कितना होता है, तो आप लोग बताइएगा कितना? 18 होता है। क्लियर? अब आज मीथेन देखिए, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। सी कितना है जी? 1 है। सी फॉर कार्बन। हाइड्रोजन कितना है जी? हाइड्रोजन 4 है सर। इसमें कितना हाइड्रोजन है? 4 है। इसका मतलब हो गया कि 1 गुना कार्बन है, अब प्लस 4 गुना कितना है जी? हाइड्रोजन है। 1 गुना कार्बन है, 4 गुना हाइड्रोजन है। ये सब तो आपको हम सिंपली बता रहे हैं। अगर इतना वीडियो देख लीजिएगा, आप लोग डायरेक्ट ऐसे ही बता दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, एक कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, लेकिन परमाणु भार कितना होता है? 12 होता है सर। कितना होता है? 12 होता है। प्लस 4 गुना हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1 होता है। यानी कि 12 गुना 1 12 हो जाएगा, अब प्लस 4 गुना 1 4 हो जाएगा। यानी 12 4 16 हो जाएगा। 12 4 कितना? 16। 16 यूनिट लिख दीजिए। कितना? 16 यूनिट। यानी आज के बाद आपको कोई पूछेगा कि मीथेन का मोलिकुलर वेट कितना होता है, मोलिकुलर वेट पूछे या मोलिकुलर मास पूछे, एक ही है। यानी 16 यूनिट हो जाएगा। अब आ जाइए सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल और एक नाम से जानते हैं क्या? अम्लों का राजा। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। इसका सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। H2SO4 यानी हाइड्रोजन का कितना होगा? हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन कितना है जी? 4 है। ऑक्सीजन कितना है? 4 है। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 गुना हाइड्रोजन, 2 गुना हाइड्रोजन, अब प्लस 1 गुना सल्फर, 1 गुना सल्फर, अब प्लस 4 गुना ऑक्सीजन, 4 गुना ऑक्सीजन। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 गुना हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? परमाणु भार 1 होता है, अब प्लस 1 गुना सल्फर के, सल्फर 7 से 16,
परमाणु संख्या कितना 16। आज 16 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर। देखिए वहाँ पे हम इतना अच्छा से ट्रिक बताए ना आपको परमाणु संख्या याद करने का, बहुत मज़ा आ गया था। आप लोग जाइए उस वीडियो को देख लीजिएगा। यानी 16 16 दूनी कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस 4 अब गुना ऑक्सीजन का कितना होता है, यहाँ पे बताए थे ना ऑक्सीजन कितना होता है जी 16 होता है, ठीक है। चलिए 2 प्लस 32 अब प्लस 16 कितना हो जाएगा 64। अब ऐड कर दीजिए सिंपली, तो कितना 4 दो 6 दो 8 हो जाएगा, और 6 3 9। यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का पूछेगा कि इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है या मोलिकुलर मास कितना होता है जी, तो 98 होता है। कितना होता है 98 होता है। ये आप लोग कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। अब आ जाए यूरिया। यूरिया का सूत्र होता है NH2 को NH2 NH2CO NH2, यानी NH2 को NH2। सबसे पहले कार्बनिक यौगिक यहीं बनाया गया था लैबोरेटरी में, क्या यूरिया, ठीक है। यूरिया का सूत्र क्या हो जाएगा NH2CO NH2। इसका मतलब क्या होगा, नाइट्रोजन एक यहाँ पे हो गया, हाइड्रोजन 2 गो हो गया, कार्बन 1 गो, ऑक्सीजन 1 गो, नाइट्रोजन 1 गो, हाइड्रोजन 2 गो, ठीक है। समझ रहे हैं ना। यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं 1 गुना नाइट्रोजन फिर प्लस 2 गुना हाइड्रोजन फिर प्लस 1 गुना कार्बन फिर प्लस 1 गुना ऑक्सीजन फिर प्लस 1 गुना नाइट्रोजन फिर प्लस 2 गुना हाइड्रोजन। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब 1 गुना नाइट्रोजन का कितना होता है, परमाणु संख्या 7 होता है, 2 गुना करें तो 14, यानी 1 गुना 14 हो जाएगा। अब प्लस 2 गुना 1 हो जाएगा, अब प्लस 1 गुना 6 दूनी कितना जी 12 हो जाएगा, प्लस 1 गुना 16 हो जाएगा, प्लस 1 गुना 14 हो जाएगा, अब प्लस 2 गुना 1 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए नहीं। अब देखिए 14 गुना 1 हो जाएगा 14, अब प्लस 2 गुना 1 हो गया 2, अब प्लस 12 गुना 1 हो गया 12, अब प्लस 16 गुना 1 हो जाएगा 16, प्लस 14 गुना 1 हो जाएगा 14, अब प्लस 2। अब ऐड कर दीजिए, देखिए 2 4 2 6 4 10 2 12 2 14 14 4 18 के 8 हो जाएगा, बाकी 1 हो जाएगा, फिर 1 1 2 3 4 1 5। यानी कि पूछेगा यूरिया का कितना होता है मोलिकुलर मास, तो 58 हो जाएगा। कितना जी 58 हो जाएगा। क्लियर। अब आ जाए ग्लूकोज का। ग्लूकोज का क्या होता है C6H12O6, C6H12O6, C6H12O6। ये इसका मतलब क्या है, कार्बन हो जाएगा 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, ठीक है। तो 6 गुना कार्बन अब प्लस 12 गुना क्या हाइड्रोजन प्लस 6 गुना क्या ऑक्सीजन। क्लियर। अब आ जाए 6 गुना यह इसका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, प्लस 12 गुना 1 हो जाएगा, प्लस 6 गुना 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 12 छक 72 हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा, प्लस 16 छक 96। अब ऐड कर दीजिए, यानी 6 2 8 2 10 के 0, बाकी 1 9 1 10 11 11 7 18, यानी 180 यूनिट हो जाएगा। ग्लूकोज का कितना हो जाएगा 180 यूनिट। अब आ जाए चीनी का। चीनी का C12H22O11 होता है। देखिए आप लोग सिंपली जैसे बता रहे हैं वैसा आप लोग बनाइएगा, कहीं दिक्कत ना होगा। यानी 12 कार्बन है, 12 गो कार्बन है, हाइड्रोजन 22 गो है, और ऑक्सीजन कितना है जी 11 गो ऑक्सीजन है। चलिए आ जाइए, तब 12 गुना 6 हो जाएगा, 12 गुना 6 हो जाएगा, अब प्लस 22 गुना 1 हो जाएगा, अब प्लस 11 गुना 16 हो जाएगा। क्लियर। 12 छक 72 हो जाएगा, प्लस 22 हो जाएगा, 11 गुना 16 कर लीजिए। क्या नहीं आता है तो ऐसे तो आता होगा आप लोग का 6 7 176। क्लियर 176। अब ऐड कर दिए, यानी 6 2 8 2 10 के 0, बाकी 1 7 1 8 8 2 10 10 7 17 के 7, बाकी 1 1 1 2, यानी 270 यूनिट होता है चीनी का। चीनी का कितना हो जाएगा 270 यूनिट। क्लियर, बोलिए
270 यूनिट हो जाएगा। चलिए आइए अब यहाँ पे देखिए मार्बल है, मार्बल होता है, मार्बल का कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यानी कि CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम एक है, कैल्शियम कार्बन एक गो है, ऑक्सीजन तीन गो है, ठीक है। यानी कि एक कैल्शियम के कितना परमाणु संख्या 20, लेकिन परमाणु भार कितना हो जाएगा 40। परमाणु भार कितना हो जाएगा 40, प्लस 1 × 12 और प्लस 3 × 16, यानी 40 + 12 + 16 दिया 48, यानी कितना हो जाएगा 48 वाला 60 100, ये आ जाएगा 100 यूनिट, ठीक है। मार्बल कितना हो जाएगा, मार्बल का हो जाएगा 100 यूनिट, कितना 100 यूनिट। अब जैसे सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक, नमक का NaCl होता है, सोडियम का एक है Na हो जाएगा, अब प्लस एक हो जाएगा क्या क्लोरीन, क्लोरीन हो जाएगा एक। सोडियम कितना 23, 1 × 23 कर लिया, प्लस क्लोरीन 1 × 35.5 होता है इसका, यानी 23 अब प्लस 35.5 कितना हो जाएगा जी 5 × 3 = 8, यानी 58.5 यूनिट हो जाएगा किसका, नमक का, ठीक है। अब आ जाइए देखिए ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यानी कैल्शियम OH के होल टू का मतलब क्या है, ये इसमें भी 2 से गुना, हाइड्रोजन में भी 2 से गुना, ऑक्सीजन में भी 2 से गुना हो जाएगा, और हाइड्रोजन में भी 2 से गुना हो जाएगा। इसका मतलब होल टू का मतलब है, यानी कैल्शियम एक हो गया, अब प्लस हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 गो ऑक्सीजन, 2 गो ऑक्सीजन अब प्लस 2 गो हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। 2 गो ऑक्सीजन और 2 गो हाइड्रोजन, यानी 1 गुना कितना हो जाएगा 1 × 40 कैल्शियम का, प्लस 2 गुना ये 16 हो जाएगा, अब प्लस 2 × 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी 40 अब प्लस 16 दूना 32 अब प्लस 2, यानी 2 2 4 4 3 7, यानी 74 हो जाएगा, 74 यूनिट किसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब बच गया एमोनिया, तो एमोनिया आपको हम होमवर्क देते हैं, क्या देते हैं HW देते हैं, आप लोग इसको बना करके कमेंट में आंसर बताइएगा, अमोनिया का कमेंट में आंसर बताइएगा। देखिए कितना सिंपल से आप लोग को बता दिए, कितना बेसिक तरीके से, आप लोग सोचिएगा नहीं, ये आप लोग जिंदगी भर नहीं भूलिएगा, क्या जिंदगी भर नहीं भूलिएगा, नहीं भूलिएगा। बताए थे ना कि आप अंत तक देखिए, आपका दम वीडियो का क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कहीं पे भी आप लोग का मोलिकुलर वेट में प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जैसे ही हम न्यू वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक के पहुंच जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, और ये सब वीडियो अपने दोस्तों को पास भी शेयर करिए, अपने पढ़िए, अपने दोस्तों के भी पढ़ाइए, क्या साथ में साथ मेरा भी कुछ बन जाएगा, मैंने कि सब्सक्राइबर लाइक हो जाएगा। देखिए लाइक और सब्सक्राइब होने से कुछ नहीं होता है, मेरा एक मोटिव होता है कि स्टूडेंट पढ़ रहा है और किसी को हेल्प हो रहा है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।